नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के सीटेट के एसएसटी में कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। जैसा कि डेली अब तक की 3 हमने वीडियो बना दिया है और आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी ग्रीनविच का मतलब है, ग्रीनविच यानी कि आपका 0 डिग्री देशांतर है ना, और यहाँ दोपहर के 12 PM हो रहे हैं, तो ये 90 डिग्री ईस्ट पर पूछ रहा है। तो इधर जाएंगे तो वेस्ट, इधर जाएंगे तो ईस्ट, यानी कि हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है ना। हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो ये 45 हुआ, ये 60 हुआ और ये 75 हुआ और यहाँ पे आपका 90 हुआ। तो ऐसे में इधर जब भी हम ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएंगे समय आगे जाएगा, इधर जाएंगे तो पीछे। तो यहाँ पर 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM और 6 PM। तो ऐसे में कितना बज रहा है? तो शाम के 6 बजेंगे, है ना, शाम के 6 बजेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो, सीधे हम 0 डिग्री से 15 यानी कि कितना समय क्षेत्र हुआ, तो 0 से पूरा 90 में आप देखो कितना समय क्षेत्र हुआ। तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 समय क्षेत्र होता है। तो 15 क्या है, 15 दूनी के 30, 15 चौके 60, 15 पाँचे 75, 15 छक्के 90, यानी 6 समय क्षेत्र है। तो 6 समय क्षेत्र का मतलब 6 घंटा आगे जाना है आपको, क्योंकि आपको ईस्ट में निकालना है। तो 6 घंटे आगे यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यानी 6 घंटा। 6 PM हो तो गया। तो 12 से 6 घंटा आगे जाओगे तो 6 PM ही तो होगा। तो ये आसानी से एक सवाल निश्चित होता है कि यहां से एक सवाल आता है। अब यहाँ पे कुछ फसलों के बारे में दिया गया है। फसल कॉफी के लिए पूछा है कि कॉफी के लिए कैसा जलवायु चाहिए, पटसन के लिए कैसा जलवायु चाहिए, चाय के लिए कैसा जलवायु चाहिए और गेहूं के लिए कैसा जलवायु चाहिए। तो देखो, गेहूं हमेशा जानते ही हो कि ये रबी की फसल है और गेहूं के लिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉफी है। कॉफी के लिए आपको ठंडी जलवायु या उच्च तापमान, भारी बारिश, या फिर आपको गेहूं के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु। तो इसका हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें देखो, कॉफी के लिए कैसा चाहिए होता है, तो हमें गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, है ना। तो ये A का चौथा, ठीक है। और इसमें पटसन के लिए उच्च तापमान, भारी बारिश चाहिए, है ना। और आपका चाय के लिए ठंडी जलवायु चाहिए, है ना। और गेहूं के लिए कैसा चाहिए, मध्यम तापमान एवं वर्षा हमें चाहिए। तो यानी कि 4th आपका इसमें ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्थायी पवन नहीं है, सही उत्तर चयन करिए। तो देखिए, स्थायी पवन जो हमेशा, है ना, बहती रहे, और स्थायी पवनों में एक व्यापारिक पवन है, एक आपकी पछुआ पवन है और एक आपकी ध्रुवी पवन है ना, ध्रुवी पवन है। तो 3 तरह की आपकी क्या जाती है, पवन, स्थायी पवन मानी जाती है। और एक होता है मौसमी पवन। मौसमी पवन ही क्या है, मानसूनी पवन है ना, मौसमी पवन ही मानसूनी पवन है। और एक होता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में आप देखोगे तो आपका समुद्री समीर आ जाता है, जिसे सी ब्रिज कहते हैं, और आपका जो है स्थलीय समीर आ जाता है, जिसे हम स्टूडेंट लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, यानी 12 PM होता है। बात सही है। इस प्रकार जब भी सूर्य के प्रकाश के लंबवत के आधार पे जो समय निकाला जाता है वो वहां का स्थानीय समय होता है। तो ऐसे में ये दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र का निर्माण किससे होता है?
तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जो निर्माण होता है जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच में जो परस्पर संबंध होता है वही पारितंत्र होता है। अब कथन ए और कथन बी को ध्यान से हमें पढ़ना है। ए में क्या दिया है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बात तो सही है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन इन दोनों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? तो लद्दाख में केवल लोग पर्यटन के लिए ही क्यों जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले वहां गोपा दर्शन के लिए पर्यटन के लिए जाते हैं, वहां उत्सव और अनुष्ठानों को देखने के लिए लोग जाते हैं, वहां पे घास के मैदान हिमनदों की सैर करने जाते हैं, वहां पे सपाट मैदान है ही नहीं। जब सपाट मैदान नहीं तो वहां इस चीज के लिए, वहां पर्यटन के लिए लोग नहीं जाते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर सही जवाब है। तो ये रहा आज का ज्योग्राफी का सवाल। ऐसे ही करते छोटे छोटे वीडियो में लगभग जितने एनसीईआरटी के ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री ये सारे सेक्शन हैं, धीरे धीरे हम आपके जो है करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।